जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग मैथ का एक सीरीज चला रहे हैं। एडुविजन इंडिया आप लोगों के लिए एक बैच चला रहा है जिसका नाम है प्रखर बैच, जिसमें कि आप लोग का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। यानी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जहाँ भी आपसे मैथ पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये सेक्शन आप लोग के लिए, ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। मैथ के सारे चैप्टर कवर होंगे। मैथ में जितने भी चैप्टर होते हैं सारे कवर कराए जाएंगे, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, सारा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ये क्लास कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, तो इसी चैनल पे, एडू रीजन के इसी चैनल पे आप लोग का एक सीरीज और चल रहा है वैदिक मैथ का, तो आप उसे भी देखें ताकि आपका कैलकुलेशन साथ साथ स्पीड बढ़ते रहे कैलकुलेशन का भी। तो वैदिक मैथ का भी सीरीज चल रहा है, तो वहां भी ये देखें। और ये हमारा है, ये फाउंडेशन बैच चल रहा है। ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये फाउंडेशन है। ये क्या है हमारा? तो ये फाउंडेशन बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच है मैथ का। मतलब यहाँ पे आपका फाउंडेशन बनाया जाएगा, बेसिक टू हाई लेवल आपको बताया जाएगा। बेसिक टू हाई लेवल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में आप लोग को कवर कराया जाएगा। जितने भी सेक्शन आपके आते हैं, चाहे बीपीएससी बोल, एसएससी का एग्जाम, कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी दे रहे हैं, जहां भी आपसे मैथ पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम दे रहे, जहां मतलब कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपसे एप्टीट्यूड या मैथ पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है, तो आपका कंप्लीट ये सीरीज आपके लिए काम आएगा। जिसमें कि अब देखिए, गणित का पहला लेक्चर हो चुका है मैथ का। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक बात की कि क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम एक चैप्टर भी स्टार्ट किए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैच आप लोगों को कहाँ मिल रहा है? ये बैच आप लोग को मिल रहा है कहाँ पे? एडू रीजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल रहा है। साथ ही साथ इसके ऐप पे भी, ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, ऐप पे भी फ्री मिल रहा है आपको। तो ये कंप्लीट फ्री बैच है और कोई भी इसको कर सकता है। हिंदी अंग्रेजी मीडियम वाले दोनों कर सकते हैं, बायलिंगुअल बैच है। तो कंप्लीट बैच फ्री है, ये बैच है प्रखर बैच। तो चलिए इस सेशन को हम आज स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हम लोग देखते हैं, बढ़ाते आगे। ठीक है, तो हम लोग ये सिलेबस देख चुके हैं ऑलरेडी। सिलेबस हो चुका है हम लोग का और हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट किए थे। परसेंटेज में बेसिक्स ऑफ परसेंटेज हम लोग सीख रहे थे। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज में हम लोग देखे थे कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहे तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या परसेंटेज दिया रहे तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये बताए थे। अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहे, परसेंटेज निकालना है, तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 से गुना कर देते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दिया है और उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में 100 से गुना कर देना है। और अगर फ्रैक्शन परसेंटेज दिया है और फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, भागा दे देते हैं। तो ये प्रोसेस था। तो हम लोग अभी फ्रैक्शन टू परसेंटेज देख रहे हैं। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बताया कि कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद रहेगा, देखिए निकालना आसान है, बहुत ही आसान है। ये जो 1/2 इक्वल टू 50, 1/3, मैं ये प्रोसेस बता सकता हूँ आपको, बहुत आसान है। क्या करना है? सिंपल सेट में 100 से गुना कर देना है, आ जाएगा। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ्रैक्शन दिया रहे, आप देखें फिर आप निकाल रहे कि कितना ये आएगा परसेंटेज में, तो थोड़ा टाइम जाएगा। ये आपको कंप्लीट याद कर लेना है। 1/2 बराबर 50, 1/3 बराबर 33.33, फिर 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे याद रखना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपको, देखिए ये तरीका है। आपको एक बार तो आपको मान लीजिए 100 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए, फिर उसको क्या करना है? याद कर लेना है, बार बार नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको करना है, जैसे मान लीजिए 1/7 दिया हुआ है फ्रैक्शन, और इसको पूछा कि परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में पूछा क्या होगा, तो क्या करना है? 100 से गुना करना है। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा आप बताइए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको, एक तो ये तरीका है, मान लीजिए 100 को भागा दीजिए 7 से, तो 14×7 = 98, तो 14×7 = 98 और यहाँ पे 2। अच्छा, ये जो चीज है, ये चीज, ये परसेंटेज हुआ। ये चीज इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या सही भिन्न भी बोलते हैं इसको,
मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। अब ये मिश्रित भिन्न क्या होता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा था, ये तरीका निकालने का 1/7 था। तो अब आपको याद कर लेना है। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे 14.28%, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 1/8 रहेगा, इसको निकालना 1/8 बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट देखते ही पता चला 12.5% या 12 सही 1/2%, ठीक है। एक बार में बिल्कुल याद रहे, मतलब बिल्कुल आपको याद कर लेना। तो ये कैसे करना है आप लोग को, ये आपको याद कर लेना है एक एक करके। कहाँ तक याद करना है, तो ये एक से जैसे क्या करना है, कहाँ तक याद करना है, तो मैं बता रहा हूँ ये आपको क्या क्या याद करना है। तो देखिए 1/2 याद करेंगे आप, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 और 1/25 भी कर लेना है, ठीक है। 1/25 भी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इतना याद होना चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। 1/2 पूछे तो 50 हो जाए, एक बार आप बताएं, बिल्कुल याद। देखते 1/3 33.1% ये 1/4 करे तो 25%, 1/5 करे तो 20%, 1/6 बोले तो कितना हो जाएगा बताइए आप, कितना होगा 16 यही होगा ना, ठीक है। 1/7 बोले तो कितना होगा बताइए, 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 बोले तो कितना होगा 12 सही 1/2%, 1/9 बोले तो कितना होगा बताइए आप, 11 सही 1/9%, 1/10 बोले तो 10%, 1/11 बोले तो क्या 9 सही 1/11%, 1/12 बोले तो क्या होगा बताइए, 8 से 4/3, ये जो कितना हो जाएगा 8 से 1/3, 8 सही 1/3%, 1/13 होगा तो 7 सही 9/13%। ये मतलब कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको देखते ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मतलब माइंड में आपको याद रहे, अगर नींद में ही पूछे तो आपको ये पता हो, ठीक है। तो ये होता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं, ये जो था, ये जो हम मिक्स फ्रैक्शन देख रहे थे उसको हम लोग समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को समझते हैं, इसे क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अर्थात देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 27/11, ठीक है। 27/11 एक फ्रैक्शन दे दिया गया, ये क्या दे दिया फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन है, भिन्न दिया, और इसका आपको बोला गया मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए, क्या निकालने मिक्स फ्रैक्शन निकालना है आपको। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये देखिए अंश और हर में है, तो यह क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। कैसे देते हैं भाग, दीजिए देते हैं 11 से भाग देंगे 27 में, तो 11 से भाग देंगे 27 में, तो 11 दूनी 22 दिए, कितना बच गया 5, 27 में से 22 गया तो 5 बच गया। अब ये देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है आपका, ये 2 है आपका सर, ये 2 है आपका क्या, इसे क्या बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोसेंट यानी भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो भागफल बोलते हैं कोसेंट। अब ये 11 क्या है सर, तो ये 11 है डिवाइजर, 11 क्या है डिवाइजर है, यानी भाजक है, और ये 5 क्या है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेषफल है, क्या है
शेषफल है। और ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन आता है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, क्यू आर बाई डी, ये होता है क्यू आर बाई डी। अब क्यू क्या हुआ, क्यू ये हुआ क्वोशेंट, आर क्या हुआ ये रिमाइंडर, डी कौन हो गया डिवाइजर। तो आप देखिए क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया 2, 2 सही। डी क्या हो गया आपका, डी हो गया आपका क्या 11, और आर कितना हो गया 5, आर कितना हो गया 5। तो 2 सही 5/11, 2.5/11, ये क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसे ध्यान रखें, इसे याद रखें। इसे क्या याद रखना है आपको, कि याद रखना है डिवाइजर ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना आपको कि आपका जो भाजक होगा ना, आपका जो भाजक होगा, यहाँ पे जो भाजक है ये हमेशा आपके रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अगर नहीं होगा ऐसा तो हम उसे फिर फर्दर ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे यहाँ मान लीजिए ऊपर में 11 होता नीचे 5 होता तो ये गलत हो जाता है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं, उसे हम फर्दर क्या करते हैं ये बनाते हैं। क्या करना था आपको, हमेशा डिवाइजर, आपका जो डिवाइजर होगा यानी भाजक जो होगा हमेशा रिमाइंडर शेषफल से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान देना मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में याद रखना है। समझ गए मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन निकालने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आया, 27/11 का मिक्स फ्रैक्शन आया 2.5/11, ठीक है, 2 इंटीजर 5/11, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा था मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए कुछ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मिक्स फ्रैक्शन को निकालने का। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया जाए 36/11, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका जो डिवाइडर है ना जिससे भाग दे रहे वो हमेशा नीचे आएगा, वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो 11 से 36 भाग दिया, 11 या 33, तो 3 लिख दीजिए, और 11 तो नीचे आएगा, 11 या 33 बचेगा 3, 36, यही क्या होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए 63/8 दे दिया जाए, ठीक है। तो सर 8 तो हमेशा बाहर नीचे ही रहेगा, 8 को नीचे लिख दीजिए। 8 में क्या से भाग दें, 8 से 56 और 7, ये आ गया 8 से 56, 7 63, 63/8 हो गया, ठीक है। तो QRD मतलब क्या करते थे, हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि आपका जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक और करके देखिए आप लोग, जैसे आपको दे दिया जाए 24/9, इसका निकालिए 24/9, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो सर 9 होगा नीचे, 9 या 27 तो होगा नहीं, 9 दूना 18, 18 6 24 हो गया, ठीक है। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन निकालना, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। तो आप लोग मिक्स भी समझे होंगे, परसेंटेज को समझने से पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन समझना होगा अच्छे से। तो ये हम लोग मिक्स फ्रैक्शन समझ रहे हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को और ध्यान देना कि हमेशा मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया 2 सही 6/9, ये से हमको मिक्स फ्रैक्शन जो है यहाँ पे जो आया 2 सही 6/9, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे। यानी अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है, ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे कट करेंगे। तो ऊपर नीचे कट करना होता तो इसे हम लोग कट करेंगे। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, अब ये आया 2 सही 2/3, ये आया, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा आपका जो फ्रैक्शन होगा किसमें होगा, फ्रैक्शन ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लिखना है फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसे काटना है,
फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये था क्या, मिक्स फ्रैक्शन। समझ गए? ये कितना आया, 2 सही 2/3। अब देखिए यहां भी कर सकते थे आप, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8/3 ही आया, तो यहाँ भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो यही करेंगे, 2 तिया 6, 6 + 2 8, 8/3 ही आया। ठीक है, तो ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का तरीका। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में और भी आपको कैसे निकालना होता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए और उसे 1 से घटाया जाए, कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए उसे 1 से घटाया जाए, जैसे 1 - 7/5, 1 - 7/5 करना है तो कैसे करेंगे, 1 - 7/5 करना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। हमारा सिंपल तरीका क्या होता है करने का, कि हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे वाला का, इसके नीचे 1 ही है, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 लेते हैं, यहाँ पे 5, 1 को 5 गुना लेंगे, 5 से गुना करेंगे तो ऊपर ही 5 से गुना करेंगे 5। अब 5 ऊपर है तो 5 ऊपर ही आ गया, माइनस के साथ, तो कितना हो गया, -2/5, -2/5 आ गया। ठीक है, -2/5। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या हुआ कि हमें एक चीज और देखना था यहाँ पे। अभी तुरंत हम क्या सीखे थे यहाँ पे कि आपका जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर हमेशा क्या होगा, आपका रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना 7 है, ये 5 है, तो हमें क्या करना होगा, इसे फर्दर ब्रेक करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब इसको 7, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो कितना आया, 1 माइनस 1 सही 2/5। ठीक है, अब इसको 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2/5 आ जाएगा, माइनस का 2/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1 माइनस 3/5, ये करना हो, कैसे करेंगे, तो वो तरीका, 5 ले लिया एलसीएम और 5 - 3, 2/5 आया, 2/5 आया, ये लिए ना। जनरल तरीका क्या, 5 लेंगे, इसके नीचे 1, 5 लेंगे एलसीएम, 1 और 5 का 5 एलसीएम, 5 यहाँ पे हो जाएगा और 5 यहाँ पे क्या, 5 और यहाँ पे 3, तो ये क्या होती है, कितना हो गया, 2/5। ये हो गया ये तरीका। लेकिन देखिए इसको डायरेक्टली अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली करना हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस 3/5 ये करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को 1 से घटाना हो तो सिंपल तरीका क्या है, आपको 5 से 2 को घटाइए, 5 से 3 में घटाइए, 5 - 3 कीजिए, कितना होगा, 5 - 3 कितना होगा, तो 2 होगा, 5 - 3 2 होगा, 2 होगा और नीचे में 5, तो 2/5। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 - 4/7 ये करना हो तो कुछ नहीं करना है, 7 में से 4 घटाइए तो 3/7 ये होगा। जैसे मान लीजिए 1 - 8/11, तो कुछ नहीं करना, कैसे करना है आपको, अभी देखिए अगर जनरल तरीका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 8 3/8 3/11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 11 में से 8 घटाना तो कितना होगा, 3/11। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए 36 माइनस, सॉरी 36 नहीं, 1 माइनस 86 माइनस 36, सॉरी गलत हो गया, ऊपर वाला इसको फ्रैक्शन करना होगा, तो समझ लेते हैं 76
बाय 96 ऐसा दे दिए। तो क्या करना होगा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, 96 में से 76 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बटे में 96। अब इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, तो कितना होगा, 5 चौके 20, 24 चौके 96, तो 5 बटे 24 कितना आया, 5 बटे 24। ठीक है, समझ गए। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर 1 से घटाना हो तो आसानी से ये कर सकते हैं। 1 माइनस 39 बाय 96 इसे करना हो तो करके देखिए आपको। तो 19 से कुछ नहीं, 96 में से 39 घटाएंगे तो कितना होगा, आप बताइए। ये हो जाएगा आपका 96 में से 39 जाएगा तो कितना होगा, ये 57 बाय 96। अब इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म करिए, 19 दिया 57, 32 दिया 96, 19 बटे 32 हो गया। ठीक है, 19 बटे 32 हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देना। तो ये था, हम लोग किसी फ्रैक्शन को 1 से घटाएंगे तो क्या करना है, सिंपल तरीका, अंश से हर से अंशों को घटाना है, और जो आएगा ऊपर लिख देंगे, नीचे में जो हर रहेगा यानी डिवाइडर रहेगा वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा किसी भी उसको घटाने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा तरीका, कि मान लीजिए आपको 7 माइनस 18 बाय 23 दे दिया जाए, इसको करना हो तो कैसे करेंगे। इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, इसको भी कर सकते हैं, वही प्रोसेस है, सारा वही प्रोसेस है, हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप बताइए कैसे करेंगे। क्या 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 1 माइनस 18 बाय 23 वही हो गया ना। अब इसको कर दीजिए, वही प्रोसेस है। तो 6 प्लस ये क्या हो गया, अब 23 में से 18 गया तो कितना हो गया, 5 बटे 23। तो 6 प्लस ये हो गया। अब तो ये सिंपल हो गया, आप इसको कर लीजिए। अब तो क्या हो गया, ये तो 6 से ही 5 बटे 23 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 से ही 5 बटे 23 ये लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कर सकते हैं 6 माइनस 5 बाय 23 ये करना। ठीक है, तो वही तरीका लगाना है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ऐसे डायरेक्ट कर सकते, 23 गुना 6, 23 गुना 6 करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 138 में से 5 जाएगा तो 133 बटे 23 होगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करने का तरीका, तो 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 माइनस 5 बटे 23 यही लिख सकते हैं। 5 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1। अब ये पुराना प्रोसेस ही हो गया ना, 5 प्लस अभी 23 में से 5 गया तो 18 बाय 23। ठीक है, अब यही आ जाएगा इसका आंसर। 23 गुना 5 करेंगे 115, 115 में 18 जुड़ेगा 133 बटे 23 वही हो जाएगा। समझ गए। तो ये तरीका है हमारा मिक्स फ्रैक्शन को बनाने का। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का कोई बड़ा से बड़ा नंबर भी दे दे, बड़ा से बड़ा नंबर भी दे दे तो यही होगा, कर सकते हैं। जैसे मान ले लीजिए आपको दे दिया 132 माइनस दे दिया 461 बटे 596 इतना बड़ा नंबर दे दिया गया, इसको करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से एक घटा दीजिए 131 और इसका 596 में से 461 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 5 का 5, 3 का 3 और 1 बटे 596 यही होगा, यानी 131 सही 135 बटे 596 यही होगा। ठीक है,
तो कितना बड़ा से बड़ा नंबर है तो आसानी से ये कर पाएंगे आप। तो ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन से किसी भी इंटीजर को घटाने का। कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसे इंटीजर को कोई फ्रैक्शन से इंटीजर से फ्रैक्शन को घटाना हो, कोई पूर्णांक दिया है उससे फ्रैक्शन को घटाना हो और उसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक बड़ा सा नंबर मैं और लेता हूँ और इसको करके आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1392 माइनस 581 बाय 671, इसको करना हो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, इसमें से एक घटाइए, 1392 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 1391, और इसमें से 671 को में से 581 घटाएंगे तो कितना होगा 90, और बटे में 671 आ गया आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना से बड़ा भी आप फ्रैक्शन दिया रहे और इंटीजर किसी भी नंबर से उसको घटाया जाए तो उसका मिक्स फ्रैक्शन आप निकाल पाएंगे। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ आप लोग फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन समझ गए होंगे। मिक्स फ्रैक्शन अभी तक समझ में आया होगा आप लोग को, तो मिक्स फ्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अब दूसरा लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में ही हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। जब मान लीजिए कोई इंटीजर दिया है, जैसे कोई इंटीजर दिया है जैसे 39 माइनस 4 सही 4 बटे 5 बटे 8। अब देखिए किसी इंटीजर से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना है। अब पहले क्या था, फ्रैक्शन घटाते थे, अब हम मिक्स फ्रैक्शन को ही घटा रहे हैं। तब कैसे करेंगे। जब मिक्स फ्रैक्शन को ही घटा रहे तो कैसे करेंगे, इसको देखिए। तो इसमें कुछ नहीं, आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को जब घटा रहे हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसमें जो है ना, ये जो नंबर है यहाँ पे इसमें एक जोड़ दीजिए। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 39 में से 5 जाएगा तो 39 में से 5 जाएगा तो 34, और अब सीधा 8 में से 5 को घटाइए तो 3 बटे में 8, ये हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसको बेसिक तरीका से अगर करना होगा तो बेसिक तरीका से कैसे करेंगे, बेसिक तरीका से अगर करना हो तो इसको हम कैसे करेंगे बताइए। इसको ये भी तो लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं 39 माइनस, ठीक है, 4 प्लस 5/8 ये लिख सकते हैं, 4 प्लस 5/8 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 39 माइनस 4 माइनस 5/8 ये भी कर सकते हैं। 39 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 35 माइनस 5/8। अब 35 को क्या लिख सकते हैं 34 प्लस 1 माइनस 5/8। अब वही प्रोसेस हो गया यहाँ पे, अब यही प्रोसेस हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाते हैं तो क्या हो गया, ये अभी जो भी किए 34, यहाँ तो 34 रहेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बटे 8, यही रहा ना 34 सही 3 बटे 8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन था हमारा तरीका। ठीक है, ये तरीका था मिक्स फ्रैक्शन निकालने का, किसी भी इंटीजर में मिक्स फ्रैक्शन को घटाने का तरीका। ठीक है, और भी आप लोग इसमें करके देखिए। जैसे दूसरा दे दिया जाए 64 माइनस 3 सही 4 बटे 7, इसको घटाना है। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आप इसमें क्या करें, एक जोड़ दें, 3 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 4, 64 में से 4 गया तो 60, और इसमें 7 में से 4 गया तो 3 बटे में 7, ये आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको बेसिक तरीका से भी करके देखेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। बड़ा से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1373 माइनस 5 सही 9 बटे 12, 9 बटे 13 कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी
9/13 ये कर दीजिए। इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, ये 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें से 1373 में से 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1300 कितना होगा 67, और 13 में से 9 गया तो 4/13 और आंसर आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन यही हो। समझ गए? तो सिंपल तरीका है मिक्स फ्रैक्शन निकालने का। आप लोग एक और करके देखिए, आप लोग एक और मिक्स फ्रैक्शन बना के देखिए। जैसे इसका दे दिया जाए आपको मिक्स फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए 1658 माइनस 14 सही 28/99 ये करके देखिए। इसको निकालना है, कैसे करेंगे? सिंपल है, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 1658 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1643। अब 99 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 71/99 आ गया आंसर। तो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन निकालना सीख चुके होंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। आई होप आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन निकालना सीख गए होंगे, और इससे रिलेटेड मिक्स फ्रैक्शन का कुछ वर्कशीट हम दे देंगे यहाँ पे, जहाँ आप लोग इसको निकालेंगे। मैं एक आप लोग को अभी यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएं कि उसका मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये है आपका 1758 माइनस 13 सही 48/67। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में हमें आंसर इसका जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में परसेंटेज का जो बेसिक्स है उसके रिगार्डिंग और बात करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।